पिछले कुछ टाइम से मैं अपने क्लासेस की कुछ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग कोशिश करना कि जिनकी क्लासेस अभी चल रही है वो लोग अगर कोई दिक्कतें आती है तो उसको देखना, और बाकी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करना। कैलेंडर आप लोग के पास मिल ही गया है और सारे एग्ज़ाम बैक टू बैक आने ही वाला है। और अभी जो लोग एमटीएस का फॉर्म नहीं डालो, एमटीएस का फॉर्म डाल लेना। शायद 17 तक के आसपास लास्ट डेट है। और भी कई सारे वैकेंसीज अभी आ चुकी है और कुछ वैकेंसीज आपके अपकमिंग है, आने वाली है। हम लोग कुछ बैचेज अभी लॉन्च किए हैं, लाइक एसएससी का बैच है, कुछ बैंक की बैचेज हैं और ऑलमोस्ट सारे सेंटर पे हैं। आनंदपुर में है, लहरियासराय बंगाली टोला में भी है और आज़ाद चौक पे भी है। तीनों सेंटर पे ऑलमोस्ट बैचेज लॉन्च हो गई है और कुछ बैचेज हम लोग टारगेट बैच अभी लेके आए हुए हैं और कुछ लेके आ रहे हैं। टारगेट बैच एक जो हम लोग की अभी चल रही है वो रात को चलेगी और एक रात को चल रही है, राइट। तो रात वाली बैचेस की कुछ अपनी खासियत है। खासियत यह है कि जो हम लोग के पास टाइम भरपूर होता है, क्योंकि दिन भर बैक टू बैक सारे क्लासेस पे सारे सेंटर पे क्लास होने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। बट जो रात की बैचेस है, टारगेट बैचेस भी चल रही हैं, उन सब में हम लोग सारी चीज़ों को आराम से देख रहे हैं और ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं कि क्या क्या दिक्कतें कहाँ कहाँ से आती है। तो जिन लोगों को रात की बैचेज अगर ज्वाइन करनी है, टारगेट बैचेज हैं, तो आप लोग का मोस्ट वेलकम है। आप लोग आ सकते हो और एक बार आप डेमो करके देखो रात वाले बैच को, काफ़ी मज़ा आएगा और सिलेक्शन की जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है उस बैचेस से। क्योंकि दिन में जो कुछ बैचेज हैं, बहुत सारे बच्चे प्रॉपर हम मेरे पास अभी बेसिकली इंग्लिश के लिए आते हैं, कुछ पर्टिकुलर मैथ्स के लिए आते हैं, लेकिन वो जो बैचेज हैं वो आपकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और ओवरऑल कह सकते हो जीके जीएस के भी सारी बैचेज एक साथ चलती है। और हम लोग को ये आइडिया रहता है बेसिकली कि किन बच्चों का कौन सा सेक्शन ख़राब है और या कौन से सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो हम लोग उस पर भी थोड़े बहुत काम करते हैं, बच्चे का प्रॉपर टेस्ट लेके, मॉक दिलवा के। और भी अगर कुछ लगती है दिक्कतें तो हम लोग उस पर भी अच्छे से काम करते हैं, राइट। क्योंकि एक कंबाइंड बैचेज हैं, साढ़े तीन घंटे की बैचेज होती है। और एक इन्फॉर्मेशन है कि जिन लोगों का अभी कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका कि अग्निवीर में रिजल्ट नहीं हुआ है, तो परेशान ना हो वो लोग। आर्मी की फिर से नोटिफिकेशन आने वाली है फरवरी में, इसी मंथ में, तो उनके लिए लग जाओ। क्योंकि अब जो आर्मी वाले बच्चे हैं वो पहले फिजिकल पे फोकस करते थे, क्योंकि पहले फिजिकल ही होता था, फिजिकल मेडिकल होने के बाद रिटेन होता था। बट ऐसा नहीं है अब पहले रिटेन होगा। तो उसकी बैचेस हम लोग अभी लॉन्च करेंगे एक दो दिन में, और वो बैचेस अभी बंगाली टोला चलेगी और एक बैचेज आर्मी वाले जो है वो हम लोग का आनंदपुर चलेगा, ठीक है। तो जो लोग अभी आर्मी में लगे पड़े हैं तो आप लोग का मोस्ट वेलकम है, आइए। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे हम लोग आर्मी वाले बैचेस को ले रहे हैं, बट थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग भी करोगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग को करना पड़ता है। बट आप लोग सारी चीज़ें पैसे से देख लेते हो, जो कि नहीं देखना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपको क्वालिटी मिलना चाहिए। अगर आप कहीं पे कम पैसे में अगर ज्वाइन भी कर ले, तो अगर आपको वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है तो वो उससे बड़ा नुकसान है। नुकसान ये है कि एक तो आपका टाइम गया, जो आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड था वो भी ख़त्म हो जाएगा, और ये सबसे बड़ी बात है, राइट। पैसा डजेंट मीन कि कुछ मैटर करेगा, लेकिन अगर आपका टाइम चला जाएगा, जो आपका एम था, जो आपका गोल था कि इतने टाइम में हमें सक्सेस लेनी है, तो वो आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट करते करते हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो इन चीज़ से थोड़ा सा दूर रहना, क्योंकि आप दरभंगा में एक बार ये पलट के देख लेना, दरभंगा जितनी भी कोचिंग अभी चल रही है, तो सब रिजल्ट किसका है। अगर रिजल्ट के मामले में देखोगे तो हम लोग सबसे बेस्ट हैं और हम लोगों ने ही सबसे ज़्यादा रिजल्ट दिया है। एक बार कभी आप डेटा निकाल लेना दरभंगा सेंटर से, दरभंगा में जितनी कोचिंग है सारे सेंटर से, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑलमोस्ट रिजल्ट किसका है। पिछले 2020-21 वाले में भी हम लोग का जो सेंटर है वो ठीक ठाक बच्चों का सीजल वगैरह में रिजल्ट आया है। उसके बाद CHSL अभी कुछ बच्चे नवंबर में ज्वाइन किए हैं, जिनका कि फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है। 2020 में हम लोग के यहाँ से रिजल्ट है, और एक एक बच्चे का 3-3 रिजल्ट है हम लोग के यहाँ से। SSC का है, उसी में CHSL सीजल तो हुआ ही है, उसके साथ साथ CPO का भी रिजल्ट है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कि CDS है, SM का है,
ढेर सारे रिजल्ट हैं। तो एक बार आप दरभंगा में अगर रह रहे हो तो आप एक बार बैक पलट के देख लेना यहाँ के रिजल्ट का जो रेशियो है, राइट। तो हम लोग डे 5 तक पढ़ा चुके थे यहाँ पे, और आज डे 6 की बारी है, जिसमें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ा रहे थे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट था, जो 10 पार्ट मैंने बताया था, उसमें से डिटरमाइनर बता दिया था, नाउन बता दिया था। आज प्रोनाउन की बारी है, तो प्रोनाउन देखते हैं और उसके बाद आगे की क्लासेस हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक हो गया, इस वजह से कई बार दिक्कत आ जाती है, बट कोई ना, देखते हैं। देखो हम लोग यहाँ पे प्रोनाउन जो है ना, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। प्रोनाउन यहाँ पे बस इतना पढ़ रहे हैं ताकि मैं कई बार दावा करता हूँ कि जब आप क्वेश्चन बनाना शुरू करते हो ना, तब आप अंग्रेजी पढ़ने के लायक होते हो, या तब आप ग्रामर पढ़ने के लायक होते हो। पहले आपको क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। तो इस वजह से हम लोग एक फाउंडेशन क्लासेस देते हैं, ये कह सकते हो कि 10 to 15 डेज का क्लास होता है, जिसमें पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग डिटरमाइनर से लेके इंटरजेक्शन तक को एक्सप्लेन करते हैं, और उसके बाद अरेंजमेंट, प्लेसमेंट, ये सब बताते हैं, ताकि बच्चे एटलीस्ट एसएससी बैंक के क्वेश्चंस को समझना शुरू कर दें। और 50% या 40% क्वेश्चंस ये कह सकते हो कि यहाँ से आपका बनना शुरू हो जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि फिर उसके बाद में बहुत कुछ बचता नहीं है। फिर जो चीज़ें मान लो कि थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो चीज़ें फार्मूला बेस्ड है कि हाँ ये थ्योरी हम पढ़ेंगे तभी बनेगा, कुछ सेक्शन को छोड़ के बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट 40 to 50% के आसपास कह सकते हो कि बिना टॉपिक पढ़े आप बना सकते हो, राइट। इस वजह से हम लोग एक फाउंडेशन क्लासेस देते हैं, ताकि पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं तरीके से, और क्वेश्चंस बनना आपका शुरू हो जाता है यहीं से, राइट। तो देखो, प्रोनाउन का मतलब होता है कि सबसे पहले इंस्टीड ऑफ अ नाउन, राइट। अगर आप इसको देखोगे, इंस्टीड ऑफ नाउन, ये इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है कि नाउन के बदले में यूज़ करते हैं। बट इसी की प्रोनाउन की थ्योरी कुछ और भी कहती है, तो उस पर भी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है। नाउन इट इज़ अ वर्ड विच रिप्लेस अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। मतलब ये कि नाउन के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो नाउन के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए जब प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, और इसी प्रोनाउन की एक थ्योरी ये भी कहती है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, समझना कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ, राम वेंट टू मार्केट एंड राम बाउट अ पेन। थ्योरी ये कहती है कि अगर नाउन का रिपीटेशन हो रहा है और उसमें भी सिमिलर नाउन का, जैसे मान लो कि यहाँ पे राम है और यहाँ पे भी राम है, तो ये जो सिमिलर नाउन है, इस नाउन का रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो इस नाउन के रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए हम लोग जो है वो प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, राइट। अब आपके पास पता ही है कि प्रोनाउन जो है हमारे पास वो 7 है, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। इसी प्रोनाउन के चैप्टर में आओगे तो एक सेक्शन और आता है 1 का, बट इसका भी यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिख रहा। इनमें से ये 3 जो है, आई, वी और यू, ये इंडिपेंडेंट यूज होता है, राइट। ये 4 जो है, ही, सी, इट, दे, इसी को हम लोग नाउन के बदले में यूज करते हैं, ये कह सकते हो नाउन के रिप्लेसमेंट के लिए। यहाँ पे एक राम है, दूसरा वहाँ पे भी राम है। बोला ये जाता है कि अगर मान लो कि अगर आपके पास सिंगुलर नाउन है और वो मैस्कुलिन है, तो ही का फॉर्म यूज करोगे। अगर सिंगुलर नाउन है और अगर वो फेमिनिन है, तो सी का फॉर्म यूज करोगे। इट के लिए हम लोग इट के लिए कहा जाता है कि कोई नॉन लिविंग थिंग है, और इट का अपना ग्रामर भी कई सारे हैं। एक तो ये ओरिजिनल वाले सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है, ये अपने आप में सब्जेक्ट नहीं होता है। दूसरा, जो छोटा बच्चा होता है जिनका जेंडर हम लोग फाइंड नहीं करते हैं, जब तक कि हम लोग बेबी बाबू कह के उस बच्चे को बुलाते हैं, उसके लिए भी हम लोग इट का फॉर्म यूज़ करते हैं। कुछ चीज़ों को डिनोट करने के लिए राइट की डे हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, वेदर वगैरह हो गया, इन सबको डिनोट करने के लिए हम लोग इट का फॉर्म यूज करते हैं। मतलब कह सकते हो कि नॉन लिविंग थिंग है और वो सिंगुलर होना चाहिए, राइट, उसके लिए हम लोग इट का फॉर्म यूज करते हैं। इसी तीनों का, ही, सी, इट का अगर प्लूरल फॉर्म है तो उसके लिए हम लोग दे का फॉर्म यूज करते हैं। ये चीज़ आप लोगों को पहले से पता है।
ये राम हमारा नाउन है और ये राम हमारा नाउन है, तो इसका रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो इस राम के जगह पे ये राम हमारा सिंगुलर है और मैस्कुलिन है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ही का फॉर्म यूज करेंगे। बट इसी प्रोनाउन की एक थ्योरी और भी है, और वो प्रोनाउन की थ्योरी ये कहती है कि अगर एक ही सब्जेक्ट अगर बाकी सारे काम को करे तो उसका सब्जेक्ट हम लोग लिखते नहीं है। दैट मीन्स ये कि वो जो ही लगा हुआ है वो ही भी वहाँ पे नहीं होगा, राइट। हम लोग देखेंगे प्रोनाउन के चैप्टर्स में इसको, बस मैंने थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दिया कि ऐसी थ्योरी हमारे पास अवेलेबल है और वहाँ पे भी ही नहीं होगा, ठीक है। बट बेसिक जो प्रोनाउन है वो हम लोग को समझना ही है। जैसे पिछले क्लास हम लोगों ने नाउन को बताया था, इन सारी चीज़ों के बाद जो हमें प्रोनाउन पढ़ना होता है वो प्रोनाउन हमारे पढ़ने का और पढ़ाने का दोनों का तरीका थोड़ा अलग है। ऐसे प्रोनाउन हमें नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। प्रोनाउन का मतलब जो होता है वो होता है सर्वनाम, राइट। और जो बेसिक चीज़ आपके सामने लिखी हुई है, एज फॉर